जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा यानी कि केवी सर फ्रॉम काशी। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा था और कैथोड रे की प्रॉपर्टीज़ को हमने अच्छे से डील कर लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग एनोड रेस की डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा, पहले एटम क्या होता है। एटम तो न्यूट्रल होता है और एटम के अंदर कैथोड रे की डिस्कवरी हुई, जिसमें हमने ये देखा कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। सिमिलरली अगर एटम न्यूट्रल है और उसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो कोई ना कोई पक्का है कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी पाए जाते होंगे। ठीक है, कैथोड रे निकला था जिसमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल थे, उसी तरह ऐसा सोचा गया कि कोई ना कोई और पार्टिकल्स भी निकलते होंगे जिसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता होगा, जिसको हम लोग नाम देते हैं एनोड रेस। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, जैसे कैथोड रे की डिस्कवरी विलियम क्रूक्स ने की थी, बट इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन साहब ने की थी। सिमिलरली एनोड रे को डिस्कवर करने वाले कौन थे, वो थे ई गोल्डस्टीन। बट ये ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन की डिस्कवरी का श्रेय ई गोल्डस्टीन को नहीं जाता है, उसका श्रेय रदरफोर्ड साहब को जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या किया ई गोल्डस्टीन ने। तो ई गोल्डस्टीन इन 1886 परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब। देखो सारा खेल डिस्चार्ज ट्यूब में ही हो रहा था। इन विच ही टुक परफोरेटेड कैथोड। इस बार, पिछली बार क्या था, परफोरेटेड एनोड लिया गया था और इस बार परफोरेटेड कैथोड लिया जाएगा। ठीक है ना, ये क्या है, परफोरेटेड कैथोड है। ठीक है, इस बार परफोरेटेड क्यों लिया गया कैथोड को, क्योंकि पिछली बार हम लोग कैथोड से एनोड की तरफ जाने वाले रेस को खोज रहे थे, तो हमने एनोड में छेद कर दिया। ठीक है, ताकि पीछे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दिया, कोटिंग लगा दिया, ताकि कोई पार्टिकल यहाँ पे पड़ता था तो ग्लो करता था। सिमिलरली इस बार हमने इसको परफोरेटेड कर दिया है, होल्स कर दिया है और यहाँ पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग लगा दी गई। ठीक है, जिंक सल्फाइड की कोटिंग लगा दी गई और इस बार क्या होने लगा, यहाँ पे ग्लो करने लगा। ठीक है, इस बार क्या होने लगा, ग्लो यहाँ पे होने लगा। ठीक, ऑन पासिंग वेरी हाई वोल्टेज ही डिस्कवर्ड ए न्यू टाइप ऑफ रेडिएशन अपीयर्ड टू बी ओरिजिनेटेड। ये अपीयर्ड शब्द का भी बहुत विशेष ध्यान रखें आप लोग। अपीयर्ड टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनोड विच वेयर कॉल्ड एनोड रेस, कैनाल्स रेस या फिर पॉजिटिव रेस, क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स थे। क्लियर है, तो ये बातें थी। अब इसके बारे में हमको पढ़ना है कि अपीयर्ड का मतलब क्या है। इतना तो समझ में आ रहा है, जैसे पिछली बार हम लोग पढ़े थे कैथोड से एनोड, उसी तरह ऐसा लग रहा था कि एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है और कैथोड में हमने होल्स करके रखा है। ठीक, और पीछे जिंक सल्फाइड की कोटिंग लगा के रखी है ताकि इस पर वो पार्टिकल रेस पड़ेंगी तो यहाँ पे क्या होने लगेगा, ग्लो होने लगेगा। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि अपीयर टू बी ओरिजिनेटेड का क्या मतलब है यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं एनोड रेस। असल में देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम ये डिस्चार्ज ट्यूब बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो ठीक है, लेफ्ट वाला क्या है, ये कैथोड है और ये क्या है, एनोड है। अब ध्यान से समझिए आप, क्या ध्यान से समझना है कि देखो इसके अंदर गैसेस भरी हुई थी। ठीक, जो नॉकआउट वाली बात हम बताए थे लास्ट लेक्चर में, उसी का इस्तेमाल हम करने वाले हैं। कैथोड से कैथोड रे तो निकल ही रहा था, कैथोड से कैथोड रे तो निकल ही रहा था। ठीक है, और ये जाके उस गैसियस आइटम पे क्या कर रहा था, स्ट्राइक कर रहा था। ठीक, अब ये जो गैसियस है ये क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जा रहा था और ये एटम, अगर गैसियस एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तो सब पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ये बन जाएंगे। सब पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब असल में ध्यान से समझिए, यानी कि कैथोड रे से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स, ठीक यहाँ पे, और इस एटम में से भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जा रहा है, तो कुल मिला के इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो ढेर सारे थे जो कि किधर चले जा रहे थे, इसको परफोरेटेड हमने रखा था। ठीक, ये परफोरेटेड था तो यहाँ पे जाके वो स्ट्राइक कर रहे थे तो यहाँ ग्लो हो रहा था। ठीक है, यानी कैथोड रे जो हो रहा था
वो केवल कैथोड से नहीं निकलता है, वो गैसियस आइटम में से निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स भी उसी का पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये बात हम लोग सीख चुके थे। अब ध्यान से देखिए, अगर हमने इसको परफोरेटेड रखा है, ये परफोरेटेड अगर रखा है, यहाँ पे हमने जिंक सल्फाइड की कोटिंग लगाई है, तो अब ये एटम जो है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद, ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज एटम्स बने हैं वो क्या हैं, वो किधर जाएंगे? वो भाई अपोजिट साइड ही तो जाएंगे। ये पॉजिटिव है तो किस तरफ जाएंगे? ये कैथोड की तरफ जाएंगे। नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ जाएंगे। ये बात समझ में? इसको हमने नेगेटिव चार्ज से जोड़ के रखा है ना, ठीक। तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पर जाएंगे ये आयंस, कैटायंस। तो ये क्या समझ में आया आपको कि असल में ये जो कैटायंस प्रोड्यूस हो रहे हैं ये तो इन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ना। ये बात ध्यान रखना, इन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। क्या ये एनोड से निकल रहे थे? जी नहीं, एनोड से ये नहीं निकल रहे थे। असल में एनोड रेज कंसिस्ट ऑफ गैसियस कैटायन, ठीक। तो एनोड रेज आर नॉट एमिटेड फ्रॉम एनोड बट they formed as a result of gaseous cation which is formed due to bombardment of high speed electrons of the cathode rays on the gaseous atom। आई बात समझ में? यानी इस चीज़ को हम दोबारा ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। यानी कि ये छोटे छोटे क्या हैं? गैसियस कैटायंस हैं जो कि इलेक्ट्रॉन निकल गया है। अब हम इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है? परफोरेटेड कैथोड लगा हुआ है, ठीक है। ये हैं सारे के सारे क्या? ये सारे के सारे क्या हैं? एनोड रेस, ठीक है ना। तो थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं और अच्छे से बना लेते हैं इसको। ठीक है, ये डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक। इसमें ये क्या है? गैसियस कैटायंस जो कि कैथोड रे के पड़ने से बने हैं एटम्स पे, ठीक। अब ये सब पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अभी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भाई नेगेटिव तो राइट साइड चले गए, ठीक, एनोड के पीछे स्ट्राइक कर गए। अब ये जो कैथोड है, ठीक, ये किस तरफ जाएंगे? कैथोड की तरफ जाएंगे। तो एक बात तो समझ में आ गई कि जो कैथोड रे होता है वो तो पक्का है कि कैथोड से ही निकलता है, और जो एटम्स हैं वहाँ से भी जो इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ है वो भी कैथोड रे का हिस्सा हो जाते हैं। ये बात समझ में आई। बट एनोड रेज आर नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनोड। एनोड रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स, यानी कि पॉजिटिव ये जो पार्टिकल्स हैं गैसियस कैटायन है वही एनोड रेज के पार्ट होते हैं, ठीक है ना। एनोड रेज कंसिस्ट ऑफ गैसियस कैटायन, ठीक। और दूसरी बात हम यहाँ पे लिख सकते हैं एनोड रेज आर प्रोड्यूस्ड इन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, ठीक है ना। दैट इज, नीचे लिख लेते हैं, आप अच्छे से नोट कर लेना। एनोड रेज आर नॉट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनोड। बात समझ में आ रही है? एनोड रेज से प्रोड्यूस नहीं होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जब बम्बार्डमेंट होता है कैथोड रे से तो जो गैसियस कैटायन बनते हैं असल में वही गैसियस कैटायन जो होते हैं एनोड रेज का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसको नोट करिए, फिर हम इसके आगे भी देख लेते हैं एनोड रेज की प्रॉपर्टीज़ को। तो चलिए बच्चों, अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनोड रेज को देख लेते हैं। देखिए, सिमिलरली जैसे कैथोड रे ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, उसी तरह से एनोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विथ स्पीड मच लेस देन कैथोड रेज। कैथोड रेज से इसकी स्पीड क्या होती है? कम होती है। वही बात है यहाँ पर भी, अगर हम कोई ओपेक ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो वहाँ पे भी क्या होगा? शार्प शैडो बनेगा, ठीक। एनोड रेज वर डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इन इलेक्ट्रिक फील्ड दे वर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज प्लेट, ठीक। सिमिलरली जैसे ये कैथोड रे, अरे एनोड रे यहाँ से लेफ्ट से राइट आ रही हैं, ध्यान देना। ये
बीच में प्रोड्यूस हो रही हैं। अब ये स्ट्रेट लाइन में चल रही हैं, बट जैसे ही अगर हम यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज प्लेट लगा देंगे और नेगेटिवली चार्ज प्लेट लगा देंगे, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। अब ये स्ट्रेट लाइन के बजाय क्या होंगे, ये इधर क्या होगा, बेंड कर जाएगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक, क्योंकि इस पर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। इससे पता चल गया कि एनोड रेस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। चार्ज बाय मास वैल्यू वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिए। एटम के अंदर, ठीक, या इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर अगर मान लो गैसेस अलग अलग भरी हुई हैं, असल में ओरिजिन क्या है इसका, ओरिजिन क्या है, ओरिजिन तो एटम्स है ना, एटम्स ही हैं। तो ये बताओ, अगर हमने अंदर हाइड्रोजन एटम लिया है तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, हम एक ही इलेक्ट्रॉन से डील कर रहे हैं अभी, तो H+ बना। अगर मान लो हम अंदर नाइट्रोजन ले लेते हैं तो वो हो जाएगा N+। अगर हमने ऑक्सीजन अंदर ले लिया डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर तो ये हो गया O+। अब ध्यान दीजिए, क्या इसका मास, इसका मास और इसका मास सेम है? जी नहीं, सबका मास अलग अलग है। तो चार्ज बाय मास वैल्यू क्या होगा, डिफरेंट, डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, डिफरेंट गैसेस taken in discharge tube, taken in discharge tube। तो अलग अलग गैस लिया गया तो अलग अलग चार्ज बाय मास वैल्यू आ रहा था। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे आप लोग। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब देखो, चार्ज ऑन पार्टिकल्स ऑफ एनोड रेस was found to be whole number multiple of the charge of electron. It depends upon the number of electrons knocked out. अब देखो, जैसे हम बात करते हैं एनोड रे बनता कैसे है, जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है या दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या तीन इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन निकलने से किसी पर कितना चार्ज आता है, प्लस में 1.6 × 10 के पावर में -19। भाई चार्ज तो इलेक्ट्रॉन के बराबर रहेगा, बट एक लूज होने से प्लस में आ जाएगा, ठीक। अगर दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो हम बोलेंगे प्लस में 2 × 1.6 × 10 के पावर में -19। अगर तीन इलेक्ट्रॉन निकले तो प्लस में 3 × 1.6 × 10 के पावर में -19। तो ध्यान रखिएगा, यही हम कहना चाहते हैं। ये क्या है, 1 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ये 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, और ये 3 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। और वही बात हम बताना चाहते हैं कि जो एनोड रेज हैं, अगर गैसियस आइटम में से एक ही इलेक्ट्रॉन निकला है तो हम बोलेंगे उस पर इतना चार्ज है। अगर दो इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो इतना, और तीन निकला है तो इतना। अब जैसे हाइड्रोजन में थोड़ी दो निकल सकता है, उसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसका कॉमन सेंस का इस्तेमाल आप करेंगे, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। तो चार्ज ऑन पार्टिकल्स ऑफ एनोड रेज was found to be whole number multiple of charge of electron. It depends upon the number of electrons knocked out. तो 1, 2, 3, 4 जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर एनोड रेस के पार्टिकल्स के पास चार्ज होगा, ठीक। मास ऑफ पार्टिकल्स वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। वही बात है, अगर हम अलग अलग आइटम ले रहे हैं, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो भाई जब सब गैसेस का आइटम का मास अलग अलग है तो मास भी सारे पार्टिकल का अलग अलग होगा, अगर हम अलग अलग गैस भर रहे हैं डिस्चार्ज ट्यूब में तो, ठीक है। हाँ, ये बात ध्यान रखेंगे स्टार बना के कि हाइड्रोजन के लिए जो चार्ज बाय मास वैल्यू था वो मैक्सिमम था, ठीक है। फॉर हाइड्रोजन चार्ज बाय मास जो था वो मैक्सिमम था। क्यों मैक्सिमम था? क्योंकि भाई इस पे मास इसका क्या है, मिनिमम है। हाइड्रोजन एटम का मास जो है वो मिनिमम है, इसलिए E/m इसका क्या था, मैक्सिमम था। तो E/m इसका कितना निकल के आ रहा था, 9.58 × 10 के पावर 7 कूलम पर kg। अब कूलम पर ग्राम में निकालना तो 10 के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। और चार्ज भाई एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज होगा तो प्लस में हम लिख देते हैं, आप न्यूमेरिकल से केवल मतलब रखना, 1.6 × 10 के पावर में -19। अब हम E/m में E/m अगर कर दें तो हमको मास निकल जाएगा। मास कितना निकल के आता है, 1.67 × 10 के पावर में -27 किलोग्राम, ठीक है।
या फिर 1.67 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम। ध्यान रखना इसी को 1 AMU कहा जाता है, आगे हम डील करेंगे, ठीक है ना, या 1 U, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। हाँ, अब एक खास बात और हम बताना चाहते हैं। एक खास बात ये है, ध्यान से समझिए। हम लोग बोलते हैं कि एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल क्या होता है, प्रोटॉन होता है। बट एक बात ध्यान रखिए आप लोग, इसको मैं यहाँ से मिटाता हूँ, या रुक जाइए, चलिए देखिए। अब मान लो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस भरा है। हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, ठीक। आज के समय में सबको ये पता है। अब अगर हाइड्रोजन एटम भरा हुआ है, ठीक, ये हाइड्रोजन एटम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर भरा हुआ है, ये कैथोड रे आया, इस पे टकराया, एक इलेक्ट्रॉन इसका निकाल दिया, तो ये बन क्या गया, ये बन गया H+। और H+ के अंदर रह क्या गया भाई, H+ बन गया, एक इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गया, अब एक इसके अंदर प्रोटॉन ही है, यानी हम ये बोल सकते हैं H+ इक्वल्स टू प्रोटॉन। ध्यान रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या आएगा, बार बार आएगा, लूज प्रोटॉन, गेन ऑफ प्रोटॉन, प्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन, ठीक है। पूरे केमिस्ट्री में कहीं पर भी प्रोटॉन का मतलब आप यही समझेंगे H+। तो ध्यान से समझना। हाँ, अगर यही हम, यानी कि अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस भर देंगे तो हर जगह क्या प्रोड्यूस होगा, H+। हाइड्रोजन अगर एटम भर देते हैं तो हर जगह H+ आएगा, ठीक। और यही क्या है, किधर जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा, यही सब कैथोड की तरफ जाएंगे। बात समझ में आ रही है, डिस्चार्ज ट्यूब। यानी कि हम ये ऐसा कह सकते हैं कि जब हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस भरे हैं, हाइड्रोजन एटम की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, केवल H+। यानी एनोड रेज कंसिस्ट ऑफ ओनली H+ इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक। और H+ को ही क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं, ठीक है। तो हम ध्यान रखेंगे एनोड रेज, ये बात ध्यान रखना, एनोड रेज कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन only in case of हाइड्रोजन गैस, ठीक। अगर कभी आ जाए या ऐसा कोई ऑप्शन आ जाए कि एनोड रेस आर मेड अप ऑफ, या एनोड रेस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन, ये गलत बात है, ठीक। अगर हाइड्रोजन गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर भरा है तभी हम कहेंगे कि एनोड रेस कंसिस्ट ऑफ क्या होगा, प्रोटॉन। अगर मान लो नाइट्रोजन गैस हम भर देते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन में तो भाई 7 प्रोटॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन है, हम न्यूट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं। अगर नाइट्रोजन पे मान लो कैथोड रे पड़ा भी, तो इसमें से एक या 2 इलेक्ट्रॉन तो हम एक ही मानते हैं, तो ये बन गया N+। अब क्या N+, इसके पास कितना प्रोटॉन है, इसके पास है 7 प्रोटॉन, तो क्या हम N+ को प्रोटॉन लिख सकते हैं, जी नहीं। N+ इक्वल्स टू 7 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो हम N+ को प्रोटॉन नहीं बोलेंगे, हम H+ को प्रोटॉन बोलेंगे। तो नाइट्रोजन के केस में N+ रहेगा, प्रोटॉन नहीं रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना कि केवल और केवल हाइड्रोजन के केस में एनोड रेस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन, ठीक। तो इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ अब हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, तब मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद,